राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। डर तो है, लेकिन डर के आगे जीत है। उस डर के आगे जीत कैसे है, इसी बात की हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप जो है अपने जीवन को सफल पूर्वक बना सकते हैं 18 मई 2025 तक। क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर बैठे हुए हैं। इनका प्रभाव आपके आगे आने वाले समय में क्या रहेगा? भाई, राहु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और 18 महीनों में इनकी डिग्रियां जो हैं वह हमेशा ही परिवर्तन होती रहती हैं। इनका कभी शुभ प्रभाव कभी अशुभ प्रभाव ये चलता रहता है। किंतु इनका प्रभाव, जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर समझिएगा कि आप युवा अवस्था में, जैसे आपकी जो समय उम्र थी, आप जैसे जवान हैं, तो आप बचपन में कैसे थे? क्या ऐसे ही थे? बचपन में ऐसी गलतियां करते थे, या बचपन में इतना ही संघर्ष कर रहे थे? या आप वृद्ध हैं तो युवा अवस्था में आपकी स्थिति क्या थी? भाई, इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि हम युवा अवस्था में कैसे थे। आप वृद्ध हैं इस समय, या जवान हैं आप समय, तो बचपन में तो समय जो है काफ़ी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारी उम्र घटती बढ़ती है। इसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है कि ग्रहों का जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं वह डिग्री चेंज होती रहती हैं। तो राहु महाराज की, जब राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो राहु महाराज की थी 29 डिग्री है, 28-29 डिग्री। और इस समय वर्तमान अर्थात नवंबर के महीने में इसी में 09 डिग्री में ये परिवर्तित हो चुके हैं। तो अर्थात कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 09 डिग्री, तो यहाँ पर 20 डिग्री का लगभग में फर्क बैठ गया है। 20 डिग्री इनकी कम हो चुकी है। तो इनका अशुभ प्रभाव डालने की जो क्षमता थी, जो इनकी ताकत थी, वह जो है ना के बराबर हो गई है। किंतु आगे आने वाले समय में अर्थात जो है 18 मई 2025 तक यही राहु महाराज क्या परिवर्तन करेंगे और किस चीज़ से आपको डरना नहीं है और किस चीज़ से आपको डर रखना है, क्या अपने ऊपर किस चीज़ का आपको अपने ऊपर ध्यान रख, क्या सावधानी आपको बरतनी है, सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। हम कोई भगवान नहीं हैं, हम भी आपकी तरह मनुष्य हैं। ज्योतिष क्या कहता है, ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष क्या कहता है आपके बारे में, हम इसी बात की चर्चा करें कि भाई ज्योतिष क्या बता रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो ज्योतिष आपके बारे में जो कह रहा है, हम उसी बात की चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श तुरंत तत्काल अभी करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है मैसेज करके आप हमसे अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं। चलिए अब विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। भाई, राहु जो है, राहु आपके सप्तम भाव पर बैठकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन्होंने आप पर इफेक्ट डाला है, सबसे पहला इफेक्ट व्यवसाय में। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है जिसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा होगा, यानी कि व्यवसाय जो है आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा होगा, व्यवसाय से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, व्यवसाय में किसी भी प्रकार की तरक्की आपको देखने को नहीं मिल पा रही होगी, तो यहाँ पर राहु भाई सप्तम भाव पर, व्यवसाय स्थान हमारा सप्तम भाव व्यवसाय का भी हो जाता है और दसम भाव भी हमारा व्यवसाय का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब 20 डिग्री से और 29 डिग्री से 9 डिग्री में आ गए हैं तो व्यवसाय में आपको ग्रोथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु ये कहा जाए कि एकदम लग्जरी हो जाए, हाँ परिवर्तन होगा, किंतु यहाँ पर आप अपने जो आपका पहले जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी उतनी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो है काफ़ी समस्याएं जो हैं व्यवसाय से रिलेटेड आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। फिर भी आपको थोड़ा सा व्यवसाय से रिलेटेड आपको चाणक्य नीति, चालाकीपना, चतुराईपना से व्यवसाय अपना चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पति या पत्नी दोनों में, क्यों सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का स्थान हो जाता है, तो हमारे वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पति पत्नी की अनबन चल रही थी, पति पत्नी से किसी भी प्रकार का यहाँ पर मेल जोल या आपसी विचार विमर्श ठीक से नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सुधरती हुई नजर आएगी। यानी कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानियों का डिवोर्स तक का नंबर आ गया, बात बात में लड़ाई झगड़ा होता है, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। ये भी राहु महाराज का प्रभाव आप पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में होने के कारण यहाँ पर जो है आप किसी ना किसी तरीके से अपने काम, जो आपके काम बिगड़ रहे हैं उनको आप जो है आगे किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। ये राहु महाराज प्रभाव आप पर कोई ना कोई आपको तरीका यहाँ पर आपकी बुद्धि पर डालेंगे, जो आपके कार्य बिगाड़ रहे हैं तो यही बुद्धि भी आपकी उत्तम अच्छी बनाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो, किंतु यहाँ पर थोड़ा परिश्रम अवश्य आपको करना होगा, यानी कि परिश्रम थोड़ा सा यहाँ पर आपका रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो शरीर, भाई रोगी इंसान आपने देखा होगा 30 अक्टूबर से कि कोई ना कोई रोग आपको, कोई ना कोई शरीर के अंदर पीड़ा आपको परेशान कर रही होगी, तो यहाँ पर वह रोग आपका कम होता हुआ नजर आएगा। यानी शरीर में जो किसी प्रकार का कैसा भी रोग चल रहा है, रोग से आप रोगी हैं, तो रोग आपका कम होता हुआ, यानी हेल्थ से जो हेल्थ आपकी खराब चल रही है वह हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पत्नी का सुख आपको या पति का सुख मिलेगा, किंतु थोड़ा कम रहेगा जब तक ये यहाँ पर बैठेंगे। अगर आप इनके उपाय करते हैं, इनको प्रसन्न करते रहते हैं, तो इनके लाभ उत्तम भी देखने को मिलेंगे। फिर भी यहाँ पर आप उपाय अवश्य करिएगा, हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, जो एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा और उपाय अपने आप स्वयं कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की दृष्टियों की, कि राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं कौन कौन सी, तृतीया, सप्तम और नवम। तो वो पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर, एकादश भाव पर पड़ रही है और 29 मार्च 18 मई 2025 तक पड़ती रहेगी। तो यहाँ पर आपके एकादश भाव 11th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वह आपको नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपको हानि हो रही थी, बहुत ज़्यादा हानियों का आप सामना कर रहे थे, वह हानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप धोखे के शिकार हो गए, यानी कि किसी के चक्कर में पड़कर आप धन, मान सम्मान सब खो बैठे हैं, तो वहाँ आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि मान सम्मान में भी आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ में यहाँ पर किसी ने धोखा दिया है आपको, धोखे से ग्रसित हैं, तो धोखा से आपका धन गया या मान सम्मान या कुछ भी गया, वह आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राहु महाराज की। राहु महाराज के पास अगली दृष्टि अर्थात कौन सी, सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि जो है आपके ठीक कहाँ पर, आपके लगन भाव पर पड़ रही है। तो लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हेल्थ इशू, क्योंकि लगन पर आपके कौन बैठे हैं, लगन पर बैठे हैं आपके केतु महाराज, तो जिसके कारण आपको शरीर कष्ट, हमने केतु महाराज के बारे में आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर केतु का जो प्रभाव और राहु का प्रभाव दोनों, जहाँ भी राहु बैठते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव पर राहु है, तो केतु लगन भाव पर होने के कारण जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उसी के साथ ही साथ जीवन में दुख, कोई यश नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी सर में दर्द, परेशानी, टेंशन, ये चीज़ें हो रही थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जो शरीर में किसी प्रकार का रोग या कुछ भी है, तो वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, आपके राहु महाराज की अगली दृष्टि के बारे में। तो अगली दृष्टि जो राहु महाराज की है वह कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके ठीक आपके तृतीय भाव पर अर्थात आपके साहस भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा साहस भाव पर जो है दृष्टि पड़ने अर्थात जो है आपके तृतीय भाव, तो यहाँ पर आपके साहस में जो आपका साहस है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो आपका, जैसे आप किसी से बात करते थे, आप बोलते थे, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी ओर एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, आपकी वाणी से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर लोग जो हैं आपकी वाणी से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका साहस यहाँ पर आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। तो आगे जो है आपके जो जैसे लोगों से आपको जो है आपका रिश्ता खराब हुआ है, लोगों से कहीं ना कहीं आपकी दूरियां बनी हैं, तो वह दूरियां आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राहु महाराज कहीं ना कहीं आपके जीवन पर जो कष्ट परेशानी प्रदान कर रहे थे वह आपकी ना के बराबर हो जाएंगे। उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, उपाय के लिए आप जो है ओम राहुवे नमः की माला आप जपना शुरू कर दें संध्या के समय, तो राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप कच्चा कोयला आप जो है ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर जो है आप जो है उसे बहते हुए जल में प्रभावित करें, तो भी राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव
कम होता हुआ नजर आएगा। घर में नमक डालकर आप पोंछा लगवाएं, घर में नमक डालकर जो है आप पोंछा लगवाएं, जिससे भी कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं।